चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। जो भी प्रतिरूप दिया गया है उसे हमें देखना है और देखकर समझना है, फिर उसके आधार पर इस सवाल का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए प्रतिरूप को देखकर समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए। 1 का क्यूब बराबर 1। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्रमागत प्राकृत संख्या का घन है योग के रूप में, बराबर में देखिए इन्हीं प्राकृत संख्याओं का योग है और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का घन योग के रूप में है, बराबर में यहाँ देखिए इन्हीं 3 प्राकृत संख्याओं का योग है और उसका क्या है बताइए, होल स्क्वायर। तो इसके आधार पर हमें इस सवाल का सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पर कितना है बताइए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का हमें मान निकालना है। तो जरा समझिएगा, देखिए प्रतिरूप क्या दिया बताइए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। देखिए यहाँ पर 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का घन योग के रूप में है, तो बराबर में क्या होता है बताइए, इन्हीं प्राकृत संख्याओं को आपको जोड़ देना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर अगला प्रतिरूप क्या है बताइए, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पर 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का घन है योग के रूप में, तो बराबर में क्या है बताइए, इन्हीं 3 प्राकृत संख्याओं को आपको जोड़ देना है, फिर इसका आपको होल स्क्वायर करना है। तो इसके आधार पर हमें इसका मान निकालना है। ये कितना दिया बताइए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो जरा समझिएगा, देखिए यहाँ पर 10 लगातार या फिर क्रमागत प्राकृत संख्याओं का घन है योग के रूप में, तो बराबर में कितना हो जाएगा बताइए, इन्हीं 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को हम जोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और इसका क्या हो जाएगा बताइए, होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो देखिए 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा 40, 40 और 5 45, 45 4 बताइए 49, 49 और 3 52, 52 और 2 54, 54 और 1 55। तो क्या हो जाएगा बताइए, 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब चलिए 55 का होल स्क्वायर का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो 55 को हम लोग को गुना कर देना है 55 से। ओके, तो चलिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 के 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 27। ओके, अब देखिए 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 27। अब आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1, 2 और एक कितना हो जाएगा बताइए 3। ओके, तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा बताइए, तो 3025 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ जरा समझिएगा, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो 3025 हो जाएगा। ओके, जब सबका क्यूब का मान आप निकाल करके जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा बताइए 3025 मिलेगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में जो भी घन संख्या दे रखा है वो सम है या फिर विषम है। ओके, तो चलिए सवाल को करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर सवाल को करते हैं। तो जरा समझिएगा, देखिए बाबू लोग, जब आप सम संख्या का घन करोगे, जब आप सम संख्या का घन करोगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगा। ओके, और जब आप विषम संख्या का घन करोगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगा। ओके, चलिए अब सवाल में चलते हैं। देखिए 7 का पहला सवाल दे रखा है 10,648। हमें ये बताना है कि ये घन संख्या सम है या फिर विषम है। तो जरा समझिएगा, देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना दिख रहा है बताइए 8। 8 कैसी संख्या होती है बताइए, तो सम संख्या। तो देखिए इकाई अंक सम संख्या होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा बताइए, सम। इसलिए दिया गया घन संख्या कैसा हो जाएगा, सम। तो क्या लिखोगे,
चूंकि इकाई अंक बराबर कितना है बाबू 8। 8 कई संख्या होती है बताइए, तो सम संख्या होती है। अब देखिए इकाई अंक 8 यानी कि सम संख्या होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा, तो सम संख्या बन जाएगा। ओके, इसलिए लिखोगे, इसलिए दिया गया घन संख्या सम होगा। ओके, चलिए अब 7 का दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है 46,656। हमें ये बताना है कि ये घन संख्या सम है या फिर विषम है। तो जरा समझिएगा, देखिए सवाल कितना है बताइए, तो 46,656 है। ओके, देखिए इकाई अंक कितना दिख रहा है बताइए आपको, 6। 6 कई संख्या होती है बताइए, तो सम संख्या होती है। तो देखिए इकाई अंक सम संख्या होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा, तो सम संख्या बन जाएगा। इसलिए दिया गया घन संख्या कैसा होगा, सम होगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि इकाई अंक बराबर 6 यानी कि ये सम संख्या है। ओके, अब देखिए इकाई अंक सम होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा, सम। इसलिए लिखोगे, इसलिए दिया गया घन संख्या सम होगा। ओके, चलिए अब 7 का तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा में दे रखा है 9261। हमें ये बताना है कि ये घन संख्या सम है या फिर विषम है। तो सवाल कितना है बाबू लोग, तो 9261 है। ओके, देखिए यहाँ इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है बताइए, 1। 1 कई संख्या होती है बताइए, विषम संख्या। तो देखिए इकाई अंक विषम होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा बताइए, तो विषम संख्या। इसलिए दिया गया घन संख्या मेरा क्या होगा बताइए, तो विषम होगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि इकाई अंक बराबर 1 यानी कि विषम। ओके, अब देखिए इकाई अंक विषम होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा, विषम। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए दिया गया घन संख्या विषम होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 3375। हमें ये बताना है कि घन संख्या सम है या फिर विषम है। तो क्वेश्चन कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो 3375 दिया है। देखिए इकाई अंक कितना है बताइए, 5। 5 कैसी संख्या होती है, तो विषम। देखिए इकाई अंक विषम होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा, विषम संख्या। इसलिए दिया गया घन संख्या मेरा क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि इकाई अंक बराबर 5, ठीक है, कई संख्या है बताइए, तो विषम संख्या है। ओके, अब देखिए इकाई अंक विषम होने के कारण पूरा संख्या कैसा बन जाएगा बताइए, तो विषम हो जाएगा। ओके, देखिए इकाई अंक में कितना है बताइए, 5। 5 कई संख्या है, विषम, इसलिए पूरा संख्या क्या बन जाएगा, तो विषम। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए दिया गया घन संख्या विषम होगा। ओके।